पत्नी के सहयोग से स्विगी का हो गया है आबाद, क्योंकि पत्नी को खाना नहीं बनाना पड़ता है और वह पति के पैसे पे मस्त मस्त अपने खाना तो पति को तो स्विगी से मंगाकर उसके वजह से पेट भी खराब हो सकता है। वो तो काफ़ी हद तक खराब है और उसे हम खराब ही कहेंगे। और स्विगी पे आप घर पर बना के खाएंगे तो आपके लिए स्विगी से हम जो खाना मंगाते हैं वो पत्नी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पत्नी को बनाने का झमेला नहीं रहता है। इसकी वजह से वो हमेशा फोन पे हम लोग को यही बोलते रहेंगे कि हम आज बाहर से खाना मंगा लेते हैं। इसकी वजह से हमारा पेट खराब हो सकता है और डेली बाहर का नहीं खाना चाहिए। और स्विगी के वजह से बहुत सारा पैसा भी बर्बाद होता है। और पर पत्नी ये नहीं ना सोचती है कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, उनको तो बस खाने से मतलब है, क्योंकि उनका पैसा थोड़ी जो लग रहा है। समाप्त। धन्यवाद। अंग्रेजी भाषा आज हमारे युवा पीढ़ी के लिए सबसे एंटरटेनिंग बन गई है। मतलब आज जो हमारे हिंदी भाषा के लिए सिर्फ 300 रुपए में ट्यूशन रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी भाषा हमारी अभी भी दिखाती है कि हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। ये हमारी हिंदी भाषा को प्रोत्साहित ना करके एक अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित करिए। लेकिन अंग्रेजी भाषा बोलने से हमारा रुतबा बढ़ता है, हमें सब ज्यादा एजुकेटेड समझते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी भाषा से ही हमारा रुतबा बढ़े या फिर हम उसे बहुत अच्छा समझे। अंग्रेजी भाषा से हम ज्यादा एजुकेटेड लगते हैं और आजकल तो अंग्रेजी भाषा ही चल रही है। हर फील्ड में जहां जाओ सब अंग्रेजी बोल रहे हैं। अंग्रेजी भाषा ये नहीं दर्शाता कि हम कितने पढ़े लिखे हैं या फिर हम कितने नीचे हैं। हमारा ये इंटरनेशनल भाषा भी है, हम कहीं भी जाए। अजब अनोखी आई एक बीमारी, थम गई पल में दुनिया सारी। तो यहाँ पर कोरोना महामारी की बात हो रही है, जिससे हम सब वाकिफ हैं। हम सब उससे जूझ चुके हैं, पता है कितनी करोड़ों लोगों की जान गई। इस बीमारी के कारण हम सबको मजबूरन ही घर पे रहना पड़ा था। इस बीमारी ने हम सबको मजबूर कर दिया था घर पे रहने पे, और हम सबको घर पे ही हर काम घर से ही करना पड़ रहा था। बाहर निकलने के लिए अनुशासन ने हम पे कोरोना महामारी से जिससे सबको ज़्यादा परेशानी हुई है वो पढ़ाई लिखाई ठप हो गई हम लोगों को ऑनलाइन। पर ऑनलाइन के कारण ही हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हुई थी। अगर सारा भारत जब बंद था तो हमारे कोरोना के कारण सबकी कमाई बंद हो गई, सबको बेरोजगार। मोदी जी का भी सपना है जिससे हमारा भारत जो है वो डिजिटल इंडिया बन सकता है, जिससे हमारे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जगह बना सकता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही जगह बना ली हो, पर डिजिटल इंडिया के कारण लोगों के बीच में जो दूरियां बन रही है वो भी अभी के समय में बहुत खतरनाक है। वो खतरनाक नहीं है क्योंकि हम लोग को जब हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, बट लोग जब अलग अलग रहते हैं तो उनके बीच में दूरियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। वो एक दूसरे को समझने की शक्ति नहीं रख पाते हैं। डिजिटल इंडिया अलग अलग लोगों को और दूर के लोगों को पास भी ला रहा है, जिससे हम एक दूसरे को और पास से जान सके। हम पास से जान तो सकते हैं बट उतने अच्छे से उसको समझ नहीं सकते। जैसे पहले के समय में लोग एक साथ रहते थे तो बहुत ज्यादा विकासशील रहते थे, एक साथ रहते थे, लेकिन अभी जैसे भारत आगे बढ़ रहा है तो दूरियां बढ़ रही है, जिसको पास लाने के लिए डिजिटल इंडिया से बस पास लाया जा सकता है, पर उतना अच्छे से नहीं जितना अच्छे से पहले लाया जाता था। समय समाप्त। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि परीक्षा के नाम पर पसीना छूट जाता है, लेकिन अगर आप साल भर अच्छे से पढ़ाई करके जाए तो शायद आपका पसीना ना छूटे और आप अच्छे से एग्जाम देकर आए। और आप साल भर अगर ईमानदारी से भी पढ़ते हैं तो आपके भले ही परीक्षा के नाम से पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सिर्फ परीक्षा ही हमारे भविष्य को तय नहीं। लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तभी जा करके हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर हम पढ़ाई में भी चोरी करते हैं तो फिर भले ही ये सत्य है कि हम अच्छे से पढ़ते हैं तो परीक्षा में सफल हो पाते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन परीक्षाओं के हिसाब से अच्छे अंक ऑनलाइन परीक्षा, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चे ऑनलाइन एग्जाम्स में भी अच्छे से नंबर ला रहे थे।
जैसे बचपन में आप सभी देखते हैं छोटे छोटे बच्चे अपने मर्जियों से अपने माता पिता से या खिलौने वाने अलग जितने भी चीज होते हैं वे खरीद लेते हैं, इसलिए जो बचपन में हम जो छोटे छोटे अपने मर्जी से अपने माता पिता से करवाते हैं। आजकल के ज़माने में सभी अपने काम करने के लिए सभी कुछ ना कुछ अर्जी देनी ही पड़ती है, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया होने गया है, इसलिए सभी के क्या पता बच्चे का मर्जी पूरा हो या ना हो, मर्जी तो बहुत ही होती है लेकिन अलग अलग मर्जी अलग अलग जगहों पर काम करती है। हमारी जो मर्जी, आपकी मर्जी, हर तरह की मर्जी। पहले सभी अपने माता पिता से कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन आजकल तो सभी जगह पे अर्जी देनी पड़ती है। मर्जी ही मर्जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तो बोलबाला होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र है। अब यहाँ हमारा बोलबाला नहीं होगा तो भला विदेशों का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बोलबाला नहीं होना चाहिए। बच्चों पर कई प्रकार के दबाव दिए जा रहे हैं। बच्चों को बोलने का समय तथा पढ़ने का समय नहीं दिया जाता। इसीलिए हमेशा अगर हम समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत गड़बड़ की बात है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझना। अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। अब उसे बच्चे दबाव समझे या मजे से पढ़े, ये तो उन पे निर्भर करता है। अब हम उसे अच्छी तरह ले या बुरी तरह लेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर समझ गए तो अच्छी है, अगर नहीं समझे तो ये बहुत बुरी बात है। अगर बच्चों पर दबाव दिया जाएगा तो बच्चे पढ़ाई में अच्छा कैसे करेंगे? पर पढ़ाई भी अगर अच्छा करना ही चाहिए, गड़बड़ झाला तो हो ही जाएगा ना। अगर अपनी राष्ट्रीय नीति नहीं समझिए तो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति समझनी ही चाहिए, है कि नहीं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति समझनी चाहिए। समय समाप्त। वायु प्रदूषण के कारण न केवल हमारे वायुमंडल को खराबी पहुंचती है, बल्कि हम इंसानों को भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। माना इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे, माना अगर हम गाड़ी छोड़कर हम साइकिल से ही अपना काम चलाएं तो हम प्रदूषण को भी काबू में कर सकते हैं और अपनी सेहत को भी बचा सकते हैं। और सेहत हमारी तभी बचेगी जब हम सेहत बचाएंगे, वो तो समझ आ रहा है, लेकिन अगर गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। और दिवाली के समय अगर हम पटाखे ना फोड़कर दिए जलाएं, दिए जलाने से कुछ मज़ा नहीं आता, पटाखा फोड़े बिना कुछ नहीं होगा। समय समाप्त। धन्यवाद। डिजिटल तरीके से पैसे भेजना हमें भारी लगता तो है, लेकिन इससे हमारी समय की बचत होती है और हमारा अधिक से अधिक समय बच जाता है। हाँ, इससे बचत भी, परंतु इससे बहुत हानि भी है। अगर हम सही तरीके से ना भेजें तो पैसा की तो नुकसान हो जाएगी ना, और इससे जो हम कमाते हैं उसकी बड़ी ही भारी नुकसान होगी। हाँ, नुकसान तो होती है, पर इससे फायदा भी है। आप दुनिया के किसी भी इलाके में जाए, आप कहीं भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, वो भी डिजिटल तरीके से। पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आजकल हर जगह होती है। डिजिटल मतलब होती है नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतनी भी अधिक नहीं होती है। हाँ होता। अब गांव देहात में अब डिजिटल कैसे यूज करें, आप ये बताएं। डिजिटल तरीके के लिए आजकल हर जगह नेटवर्क होता ही होता है। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं होता है, गांव इलाके में भी होता ही है। कोरोना ने भले ही गिरगिट जैसे अपने रंग बदले, लेकिन कोरोना की वजह से ही हम सब अपने परिवार के साथ में घर पे रह पाए। नहीं तो जब कोरोना नहीं था तो सब कोरोना दिखाएगा अपने अलग अलग रंग, पर हम हैं भारतीय, हम लड़ेंगे इसके खिलाफ जंग। लड़ो कोरोना से, भारतीय हैं, लड़ लेंगे। जब कोरोना नहीं था तब हम लोग सब अलग अलग रहते थे, किसी के पास भी किसी के साथ बिताने के लिए कोई वक्त नहीं रहता था। पर जब कोरोना आया तो सब साथ में रहेंगे तो ऑफलाइन रहेंगे, ऑनलाइन जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे, दूर दूर लोगों से घर बैठे संपर्क करेंगे, और घर में रहेंगे तो चार दीवारी में। लेकिन कोरोना की वजह से हमने कितनी सारी नई चीजें भी तो सीखी। कोरोना तो बीमारी है, वो हमें भला अच्छी चीज कैसे सिखाएगा?
वो तो हमें हार्म नहीं पहुंचाया। पहले कोरोना ने अच्छी चीजें नहीं सिखाई, लेकिन कोरोना की वजह से जो हम घर पे रह के इतनी अलग-अलग चीजें सीखे। भारत ने पूरी दुनिया के सामने यह दिखा दिया कि भारत हर चीज में सबसे आगे रहेगा। उसने पूरे भारतवर्ष को हाँ, भारत ने पूरे वर्ष को दिखाया कि वो कितना। भारत ने यह दिखाया और हमने यह देखा कि ओलंपिक में खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। ना सिर्फ भारत ने, बाकी और देशों के खिलाड़ियों ने भी अपने जी जान लगा दी थी, देते हैं ओलंपिक में। और कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत नेक होते हैं, पर कुछ बच्चे सिर्फ खेल में होते हैं। वही हाँ, कुछ, लेकिन पढ़ाई भी